मेरी प्यारी बहनों, ये कोई साधारण कथा नहीं। ये देवशयनी एकादशी की वो रहस्य भरी लीला है जिसमें भगवान विष्णु, भगवान शिव, माता पार्वती, गणेश जी, ब्रह्मा जी और देवर्षि नारद जी स्वयं उपस्थित होते हैं। ये कथा है श्रद्धा, भक्ति और देवों की लीला की, जिसमें कथा प्रारंभ होती है एक अद्भुत क्षण से। सावन की ठंडी ठंडी सुबह थी। कैलाश पर्वत की चोटियों पर बर्फ चमक रही थी। एक मंद हवा शिव पार्वती के आसन तक पहुंच रही थी। माँ पार्वती शिव शंकर के चरणों में बैठी थी और बाल गणेश पास में बैठे खेल रहे थे। माँ पार्वती ने भोलेनाथ से पूछा, नाथ, आपने कहा था कि आषाढ़ शुक्ल एकादशी को भगवान विष्णु शयन को चले जाते हैं, परंतु ये क्यों होता है और इस दिन का इतना महत्व क्यों है? शिव मुस्कुराए, उनके नेत्रों में गहराई थी। उमा, यह प्रश्न बहुत पुण्यदायी है। यह वह दिन है जब स्वयं श्रीहरि विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं और समस्त ब्रह्मांड का भार शिव और ब्रह्मा को संभालना होता है। इस दिन को देवशयनी एकादशी कहा जाता है। आओ, मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ जो स्वयं नारद मुनि ने ब्रह्मलोक में सुनाई थी। प्राचीन काल में नैमिषारण्य में एक राजा राज्य करता था। नाम था राजा हरिवंश। धर्मात्मा, सत्यव्रती और भगवान विष्णु का परम भक्त। प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व स्नान कर वह तुलसी दल अर्पित करता, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता और ब्राह्मणों को दान देता। एक बार जब वर्षा ऋतु प्रारंभ हुई और आषाढ़ शुक्ल एकादशी का आगमन हुआ तो ब्रह्मा जी ने राजा को स्वप्न में दर्शन दिए। वत्स हरिवंश, यह जो एकादशी आ रही है वह अत्यंत दुर्लभ है। इस दिन व्रत रखने से स्वयं विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन यदि तुम व्रत करोगे तो तुम्हें जन्मों जन्मों के पापों से मुक्ति मिल जाएगी। राजा हरिवंश जागे, उन्होंने तुरंत निश्चय किया, इस बार की एकादशी पर मैं उपवास करूंगा, रात्रि जागरण करूंगा और भगवान विष्णु को मन, वचन और कर्म से प्रसन्न करूंगा। जब राजा ने व्रत का संकल्प लिया तभी देवलोक में हलचल मच गई। नारद मुनि दौड़े दौड़े विष्णु लोक पहुंचे और बोले, प्रभु, पृथ्वी पर एक चमत्कारी बात हो रही है। राजा हरिवंश, जो पूर्व जन्मों में एक मांसाहारी राजा था, आज आपका परम भक्त बन चुका है और देवशयनी एकादशी का कठोर व्रत कर रहा है। विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे नारद, यह व्रत ही ऐसा है जो मनुष्य के कर्मों को बदल देता है। इस व्रत के प्रभाव से ही नर से नारायण बनता है। राजा ने उपवास किया, पूरी रात भजन किया। रात्रि में उसने देखा, उसके महल में दीप जलने लगे, आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी, तुलसी के पौधे से दिव्य प्रकाश निकलने लगा और प्रभु विष्णु स्वयं उसके स्वप्न में आए। राजा हरिवंश, तुमने मुझे प्रसन्न किया है। अब मैं 4 महीने योग निद्रा में प्रवेश करूंगा, परंतु जब भी कोई मेरा स्मरण इस एकादशी पर करेगा मैं उसकी पुकार सुनूंगा। इतना कहकर भोलेनाथ ने पार्वती की ओर देखा और बोले, उमा, इस व्रत को करने वाला मनुष्य पुण्य का अधिकारी बनता है। एकादशी का व्रत न केवल स्वयं विष्णु के समीप ले जाता है बल्कि जन्म जन्मों के पापों से मुक्ति दिलाता है। माँ पार्वती ने हाथ जोड़कर कहा, नाथ, मैं भी इस व्रत को करूंगी और सभी देवियों को प्रेरित करूंगी कि वे भी इस पुण्य को प्राप्त करें। सखियों, जैसे ही भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर योग निद्रा में लीन हुए, देवलोक में एक विशेष सभा बुलाई गई। ब्रह्मा जी ने कैलाश पर्वत पर शिव जी को आमंत्रित किया। वहां नारद जी, इंद्रदेव, देवगण, ऋषिगण सभी उपस्थित थे। ब्रह्मा जी बोले, भगवान शिव, जब तक श्रीहरि विश्राम में रहेंगे तब तक सृष्टि के संचालन की जिम्मेदारी हम सभी पर रहेगी। क्या आप यह भार संभालने को तैयार हैं? शिव मुस्कुराए, बोले, हे ब्रह्मदेव, यह सृष्टि हरि की लीला है। जब तक वे योग निद्रा में लीन हैं, मैं तांडव नहीं, सृजन करूंगा। पार्वती और गणेश के संग मैं स्वयं धर्म की रक्षा करूंगा। उसी समय पृथ्वी पर एक असुर जन्म ले चुका था। नाम था निकुंभ। वह पूर्व जन्म में एक राजा था जो एकादशी का मजाक उड़ाता था। अब असुर योनि में जन्म लेकर हरि भक्तों को सताने लगा। राजा हरिवंश, जो अब एक पूर्ण विष्णु भक्त बन चुका था, अपने राज्य में भक्ति का प्रचार कर रहा था। निकुंभ को यह सहन नहीं हुआ। उसने राजा के नगर में उपद्रव मचाना शुरू कर दिया। मंदिर जलाना, तुलसी पौधे उखाड़ना और एकादशी का अपमान करना। यह सुनकर कैलाश पर पार्वती जी चिंतित हो उठी।
नाथ, यह तो अधर्म की चरम सीमा है, कोई तो इसे रोके। शिव ने शांत स्वर में कहा, अब समय आ गया है कि मैं स्वयं और गणेश इस अधर्मी असुर को धर्म का पाठ पढ़ाए। शिव, माँ पार्वती और गणेश जी पृथ्वी पर प्रकट हुए। नगरवासियों ने हर हर महादेव का जय घोष किया। निकुंभ ने शिव जी को ललकारा, अगर तुम सच्चे धर्म रक्षक हो तो मुझे युद्ध में हराओ। शिव और निकुंभ के बीच घोर संग्राम हुआ, लेकिन निकुंभ मायावी था। जैसे ही शिव उसे मारने को आगे बढ़े, वह अदृश्य हो गया। तब बाल गणेश मुस्कुराए। उन्होंने अपनी सूंड से एक बड़ा चक्र रच दिया, जिससे वह मायावी असुर उसमें फंस गया। गणेश बोले, देवताओं का अपमान करने वाला, एकादशी का उपहास करने वाला कभी मुक्त नहीं हो सकता। शिव ने त्रिशूल से उसका अंत किया और उस भूमि को पवित्र कर दिया। इसके बाद माता पार्वती ने उस स्थान पर एक नव तुलसी वन का निर्माण करवाया और स्वयं वहां एक हरि मंदिर की स्थापना की। उन्होंने कहा, जो भी स्त्री इस स्थान पर आकर देवशयनी एकादशी का व्रत करेगी, उसके जीवन से सभी बाधाएं समाप्त होंगी। संतान प्राप्ति, सुख शांति और परम कृपा उसे सहज ही प्राप्त होगी। नारद मुनि वहां पहुंचे और वीणा बजाते हुए बोले, यह लीला अद्भुत है। यह कथा युगों युगों तक कही जाएगी। इस कथा को सुनने और सुनाने वाला दोनों ही भवसागर से पार होंगे। देवशयनी एकादशी के साथ ही चातुर्मास का आरंभ होता है। यह 4 महीने आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद और अश्विन भगवान श्रीहरि की निद्रा के महीने हैं। लेकिन यह समय मनुष्य के लिए साधना, व्रत और सेवा का सबसे उत्तम समय होता है। शिव जी बोले, उमा, अब जब हरि विश्राम कर रहे हैं, तब भक्तों की परीक्षा होगी। जो इन 4 महीनों में उपवास, संयम, कथा और सेवा करेगा, वह हरि की कृपा से साक्षात मिलन का अधिकारी बनेगा। सखियों, राजा हरिवंश अब पूरे राज्य में भगवान विष्णु और शिव की महिमा का प्रचार कर रहे थे। नगर में हर गली, हर घर से हरिनाम की ध्वनि गूंज रही थी। परंतु नारद जी को झांक था, जहां भक्ति है वहां परीक्षा भी निश्चित है। नारद जी एक दिन ब्रह्मलोक से निकलकर पुनः हरिवंश के दरबार में पहुंचे। वे बोले, राजन, अब तुम्हारी अंतिम परीक्षा शेष है। तुम्हारे समक्ष 2 मार्ग हैं। एक मार्ग तुम्हारे राजपाट का है, दूसरा मार्ग त्याग और तपस्या का। तुम्हें तय करना होगा, तुम राजधर्म निभाओगे या हरिधर्म। राजा हरिवंश गहन विचार में डूब गए। रात्रि में उन्होंने स्वप्न में देखा, भगवान विष्णु शेष शैया पर लेटे हैं और पास ही शिव जी ध्यान में हैं। पार्वती माता तुलसी की माला गूंथ रही है। भगवान बोले, राजन, सच्चा भक्त वह नहीं जो सिर्फ आरती करे, बल्कि वह है जो अपने जीवन को सेवा में लगा दे। अब तुम्हारा जन्म उद्देश्य पूरा हुआ, तुम वैराग्य को धारण करो। सुबह होते ही राजा हरिवंश ने अपने पुत्र को राजपाट सौंप दिया और स्वयं तप के लिए हिमालय की ओर प्रस्थान कर गए। रास्ते में वे कैलाश पहुंचे, जहां शिव पार्वती ने उन्हें दर्शन दिए। शिव बोले, वत्स, अब तुम्हारा स्थान साधारण मनुष्यों में नहीं, देवताओं के मध्य होगा। उसी क्षण राजा हरिवंश का शरीर तेजोमय हो उठा। उनके भीतर की आत्मा दिव्य रूप में परिवर्तित हो गई और वे वैकुंठ धाम को प्राप्त हुए। वैकुंठ में भगवान विष्णु योग निद्रा में थे, परंतु जब हरिवंश पहुंचे तो कमल दल से नेत्रों वाले श्री हरि ने नेत्र खोले और कहा, हरिवंश, तू अब मेरे परम धाम का वासी है। जो भक्त एकादशी का व्रत करता है, वह केवल पुण्य नहीं कमाता, वह साक्षात मुझ में विलीन हो जाता है। शिव जी, ब्रह्मा जी, नारद जी और सभी देवता वहां प्रकट हुए। सबने मिलकर हरिवंश की आरती की और तुलसी माला अर्पित की। उसी समय मां पार्वती ने एक घोषणा की, जो स्त्रियां देवशयनी एकादशी का व्रत प्रेम पूर्वक करेंगी और इस कथा को श्रवण करेंगी, उन्हें अष्ट सिद्धि और नव निधियां प्राप्त होंगी। उनके परिवार में कोई कष्ट नहीं रहेगा और अगले जन्म में वे स्वयं देवी स्वरूपा बनेंगी। मां ने एक दिव्य मंत्र भी दिया, जो विशेष रूप से स्त्रियों के लिए है। ओम नमो भगवते देवशयाय विष्णवे नमः। इस मंत्र का 108 बार जप करने से मन की शुद्धि होती है। हे सखियों, अब देवशयनी एकादशी के साथ ही 4 माह का चातुर्मास शुरू हो गया। यह काल न केवल साधना का है, बल्कि भीतर की आत्मा को निखारने का समय है। नारद मुनि अंत में बोले, हे प्रजाजनों, यह कथा युगों युगों तक चलेगी।
इसे जो बहनें सुनेंगी वे भवसागर से पार उतरेंगी। एकादशी व्रत केवल उपवास नहीं, यह आत्मा का उत्सव है। मेरी प्यारी सखियों, कथा पूरी होने से पहले बस एक छोटा सा वचन दे दो। इस कथा को अपनी सखियों तक जरूर पहुंचाना, और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि आने वाली हर कथा सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और दिल से एक प्यारा सा कमेंट भी जरूर छोड़ना। बहनों, फिर मिलूंगी एक नई कथा के साथ। तब तक अपना ख्याल रखना और हमेशा मुस्कुराते रहना। जय जय